गाइस मैं जा रही हूँ दिल्ली जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, और मैं अभी अपने रिठानी में ही हूँ, मतलब मेरठ में ही हूँ, जा रही हूँ। मेट्रो स्टेशन में भी कोई भी नहीं है, तो लेट्स सी वहाँ जाके क्या होता है। आज है दिनांक 20 जुलाई 2026। तो चलते हैं प्रोटेस्ट में सर सोनम वांगचुक जी को सपोर्ट करने और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने। गाइज हम आए हुए हैं आनंद विहार, और यहाँ पर सारे स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। एंड शी इज माय फ्रेंड, आज ही बनी है, तो देखते हैं हम पहुँच पाते हैं नहीं। ओके, तुम्हारा कोई राय? हाय, माय नेम इज अमन एंड ये हमारे टीचर हैं। मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं मेरठ से हूँ। ऋतिक कुमार, ये हमारा भाई खून चूसता है और हम खून निकालते हैं। सीरियसली? हाँ, मतलब पेट में पाटने का काम है ना इसका हमारा ये। तो आज ही मुझे मिले हैं सब, तो हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, सब ट्रेन में मिले हैं, तो देखते हैं हम पहुँच पाते हैं ठीक से। सलाह लौटना मना कर रहा हूँ, पूरी टीम सलाह। ठीक है, क्या हुआ, मना कर दिया? लड़का मना कर रहा है हमारा। क्यों? पता नहीं क्यों। उससे रीजन तो पूछा क्यों? क्या फायदा है इसका? फायदा फायदा ये है आपको फ्री कार्ड दे रहे बस। हैं, वरना कार्ड 50 रुपए का आता है, आपको और फ्री अपना दे रहे टिकट हैं। लेने और उसमें रिचार्ज कितना कराना पड़ेगा? 100 रुपए का दोगे, 100 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे उसके अंदर। अरे तो करा लो, क्या हो गया? मैं लेके तो ना, मेरे पास तेरे पास है, तू हमारे क्यों? हमारे पास तो नहीं है। नहीं, आप फिर डालूंगी। यहाँ से टिकट करा रहे हैं, वहाँ से टिकट होने वाला है। ऐसे तो मैं कार्ड की वो दी थी सलाह, बट हमने लिया नहीं। गाइस हमें पैदल चलना पड़ रहा है इतनी दूर, स्टेशन वगैरह सब बंद कर दिए हैं, कोई भी सुविधा नहीं है, पैदल जा रहे हैं। अभी बहुत दूर जाना है, बहुत सारे लोग हैं प्रोटेस्ट में जा रहे हैं। बहुत गर्मी लग रही है, धूप नहीं है, स्टिल टू मच गर्मी। भाई वेट कर, हाय, मजा आ रहा है। ये हमारे साथ आए थे। नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो ये है कि आगे क्या कुछ होता है। नारे लगा रहे हैं मोदी चोर है, और जो एग्जैक्टली है भी। भाई साहब मैं प्रोटेस्ट में आ चुकी हूँ, और धूप नहीं है, स्टिल इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, और यहाँ एकदम क्राउडेड हुआ पड़ा है सब जगह, बहुत ज्यादा रश हो रहा है, और जो कि होना भी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आने भी चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, और लोग बैनर ले लेके जा रहे हैं। See? Oh my God. बहुत कुछ दिखाऊंगी आपको मैं। सोच रहे थे कि आराम से हो जाएगा, बट कुछ आराम से नहीं हुआ। स्टेशन वगैरह सब बंद कर दिए, हम बड़ी मुश्किल से पैदल चल के आए हैं। वो तो शुक्र है मुझे अपनी सिटी का ही एक ग्रुप मिल गया है, आ रही हूँ बस।
एक सेकंड में है नहीं दिख भी नहीं रहा मुझे बाथरूम बाथरूम जिंदाबाद 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 गली गली में शोर है मोदी शोर है स्टेशनरी करा देंगे आप नहीं निकले हैं चलो आओ हमारे साथ चलो आओ हमारे साथ चलो आओ हमारे साथ चलो 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 नहीं चलेगी 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 गली गली में शोर है शोर है गली गली में शोर है गली गली में शोर है पुलिस को आगे करता है भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 भाई किसी का पैर डिसलोकेट हो गया इसके लिए एम्बुलेंस बुला रहे हैं बहुत ज्यादा किसका पैर सब थक हार के बैठ चुके हैं रोड पर ही बैठ गए हैं भाई बहुत थक गए इतनी भीड़ है सांस भी नहीं आ रही अभी अंदर से आ रहे हैं बहुत ज्यादा भीड़ और लाठी चार्ज हो चुका है वहाँ पे कई जनों के सर फूट चुके हैं
अभी इतना पूरा फंस चुका था, हमें सांस भी नहीं आ रही थी। जय हिंद साथियों, मैं इंदौर मध्य प्रदेश से आया हूँ। और पूछिए आप कुछ। आपको क्या लगता है यहाँ के प्रोटेस्ट में कैसा लग रहा है, क्या होना चाहिए था? मुझे तो बहुत अच्छा, मैं अंदर से बहुत संतुष्ट। अगर नहीं आया तो बहुत गिल्ट फील करता हूँ। पहले मैं सोच रहा था नहीं जाऊँ, पर एट द एंड मुझे लगा कि जाना चाहिए। अगर हम अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आपको लगता है कि सरकार हमारी बात मानेगी या नहीं? मानना तो चाहिए, पर ये बहुत बेशर्म लोग हैं। बेशर्म सरकार है। और नहीं माने तो क्या करोगे? नहीं मानेंगे तो आगे, अभी थोड़ा जागे हैं और जागेंगे और करते, लड़ना तो पड़ेगा। खत्म थोड़ी करना है। अंग्रेज भी इतनी आसानी से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, अपन लोग एक दिन में खत्म कर लेते हैं। यूथ के लिए क्या आप बताना यूथ चाहते के लिए यही है कि पढ़ना ठीक है, सब पढ़ रहे हैं, पर अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। बाहर और निकलो। उठाने के लिए तो सबको आना पड़ेगा। ये अपन सब यही सोचेंगे कि यार अकेले जाने से क्या होगा, तो कोई नहीं आएगा यहाँ पर, कौन आवाज उठाएगा? ये तो दिक्कत है ना। ये सरकार इतनी आसानी से सुनने वाली नहीं है। नहीं सुनने वाली। ये सिर्फ अपने मन की बात सुनाती है। अगर अपनी बात सुनाना है तो उनसे लड़ना पड़ेगा। जो पुलिस कर रही है यहाँ, वो हमें पता है गलत है, हाँ गलत है, पर ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बट उन्हीं के नीचे उनके बच्चे अगर कुछ करना चाहेंगे फिर वो किसका साथ दे? भाई उनके बच्चों के साथ भी हो गई सही, लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं जहाँ से उनके आकाओं का ऑर्डर मिला है, उन्हीं की कर रहे हैं वो। ठीक है, देखते हैं। आप बताइए। मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं मेरठ से हूँ। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्स देखे हैं, अभी तक होते रहते हैं, सबसे ज़्यादा लीक होते हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई भी नहीं लेता। उसी अकाउंटेबिलिटी के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि कोई ना कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले। धर्मेंद्र प्रधान जी तो आंखें बंद करके पड़े हैं। बस हम ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो एजुकेशन को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। और हमारे यहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा स्कूल्स बंद हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में तो सबसे बेकार एजुकेशन व्यवस्था चल रहा है इस समय, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, स्कूल्स बंद हो रहे हैं। और जो हिंदी मीडियम स्कूल हैं, जिनको गवर्नमेंट स्कूल्स कहा जाता है, उनकी व्यवस्थाएं तो बिल्कुल लचर पचर हो चुकी है। वहाँ पर ना तो कोई अच्छे से एजुकेशन दे रहा है और ना ही कोई मतलब बच्चों के लिए वहाँ पर वॉशरूम तक भी नहीं है अच्छे से स्कूल्स में। तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई तो अकाउंटेबिलिटी ले, जिससे कि आने वाली एजुकेशन हमारे लोगों की अच्छी हो पाए। और बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, कम से कम आ नहीं सकते तो आवाज़ उठाइए, आवाज़ नहीं उठा सकते तो स्टोरी लगाइए, कुछ भी कीजिए, जो आपसे बनता है कीजिए, मगर इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कर सकते हैं कीजिए। थैंक यू। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा दे दो बस, खत्म। कुछ बोलना है? क्या बोल सकते हैं यार, आगे बहुत ज्यादा कैसा लग रहा है? आगे सांस लेना मुश्किल है, बहुत ज्यादा भीड़ है। जब कोई जाएगा तो बस मर के ही वापस आता है, इतनी भीड़ है, ऊपर से पुलिस। ठीक है, तो गाइस अभी हम मरते मरते बचे हैं, सच बताएं तो, कि हम भीड़ में बहुत ज्यादा घुस चुके थे अंदर, बहुत मुश्किल से निकले हैं वहाँ। अगर बाई चांस हम गिर जाते ना तो हम चित हो जाते बिल्कुल, और कोई नहीं था वहाँ मदद करने वाला। बिल्कुल भी यहाँ शासन का मतलब वो नहीं है कि ऑर्गेनाइज अच्छे से किया जाए, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा खतरा है। बट लेकिन आना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो कीप वॉचिंग। अरे इतनी भीड़ है, ये बैरियर हटा। चलो चलो चलो। यहाँ हुआ था हंगर स्ट्राइक। दिस इज द बैक स्टेज जहाँ हंगर स्ट्राइक चालू है। नीचे बैठ जाइए यार, तुम नीचे कोई बड़ा नेता भी तो नहीं आया या नहीं? नीचे बैठा दिया है सबको, हम बैठे हैं नीचे। हमें बस यहाँ खड़े रहना है, मेरी रिक्वेस्ट है। कोई नहीं चाहता मुझे आप लोग ही चुनता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ नीचे बैठ जाइए। कोई नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता किसी और का सर्विस दे। अरे ड्राइवर
जय जय निकालो सारे। बारिश पड़ चुकी है, मजा आ गया, बारिश पड़ गई, बहुत गर्मी हो रही थी। आ जाओ। नहीं, मैं 20 तारीख तक भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरी हालात कितने बुरी थी, ठीक। पर उन्होंने जैसा मुझे दिखाया जा रहा है कि ये कीटोन लेवल नीचे कर रहा है, पोटेशियम लेवल नीचे कर रहा है, उन्हें उनकी जो रिपोर्ट है वो तो पब्लिश कर ही नहीं रहे ना नेट पे, ना ही वे पुलिस वाले दिखा रहे हैं, ना ही उनके जो मैम है यहाँ पर बैठी हैं, तो ये उन्हें मैम को नहीं मिलन दे रहे, तो हमें भी कैसे मिलन देंगे? हमें नहीं पता चल पा रहा, मीडिया तो खबर ही नहीं, हमें नहीं पता चल पा रहा। दूसरे से वहाँ से निकले, यहाँ पे बैरियर तो ऊपर से कूदना पड़ा था, अगर हम भी नीचे गिरते तो ऊपर तो प्लीज हम कहना चाहते हैं कि सरकार से प्लीज सुन लो, ये प्रोटेस्ट नहीं खत्म करो, सुन लो एक बार, इसको आगे मत बढ़ाओ वरना आपकी स्थिति खराब होगा। चलो थक जाएं, अब यहाँ से भी जाएंगे ये पब्लिक, ये चाहते हैं लोग थक जाए, अपने घर जाए, फिर ये इस टाइम आए ताकि बेकार का आइए आगे बोल रहे हैं। बेरहमी से मारा भाई को, इन लोगों ने मारा है इसको बहुत। तो मारा है क्या? नहीं मारा। टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, टीयर गैस तो निकलो, टीयर गैस छोड़ दिया। उधर चलो, मार बहन के। आगे चौक तो बंद है, मैसेज देखो जाने के लिए तो छोड़ो भाई, रास्ता भाई वहाँ पे नहीं जाने वाले। हमारे पुलिस वाले और जो आर्मी वाले हैं वो सब आ चुके हैं, यहाँ से खाली करने को कह रहे हैं, बस निकालने को कह रहे हैं। वैसे तो हम घर ही जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, वी हैव टू लीव नाउ। सो ये व्लॉग यहीं खत्म होता है। अभी प्रोटेस्ट का हमें कुछ पता नहीं है, क्या रिजल्ट रहेगा घर जाके पता चलेगा, क्योंकि यहाँ नेट बंद है, देयर इज़ नो नेटवर्किंग। थैंक यू, धन्यवाद। तो आज का मैंने दैनिक जागरण 21 जुलाई 2026 का न्यूज़पेपर खोल के देखा है, तो उसमें देखो क्या लिखा है। उपद्रव में बदला सीजेपी का शांतिपूर्ण संसद मार्च, दिल्ली आंदोलन पर बंधक। ये देखो क्या लिखा है। पथराव व लाठीचार्ज में 178 से अधिक पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी हुए घायल। पुलिसकर्मी हुए भाई घायल, मुझे तो दिखता नहीं है पुलिसकर्मी घायल हुआ। सड़क के दोनों तरफ के कार्यालयों के परिसर में घुसकर प्रदर्शन करने की तोड़फोड़, कोई तोड़फोड़ नहीं की, मैं वहीं थी, सारी की सारी जितनी भी बदतमीजी की थी वो पुलिस वालों ने की थी। और ये सब फेक न्यूज़, पूरे अखबार में फेक न्यूज़ है, टीवी पे न्यूज़ चैनल्स पे सब फेक न्यूज़ है, सब फेक है। पुलिसकर्मियों को बता रहे कि वो पिटे हैं, बट ऐसा नहीं है, पुलिसकर्मी ने पीटा है, हम तो बहुत शांतिपूर्वक कर रहे थे सब चीज़। तो भाई इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा गलत न्यूज़ फैलाई है। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सुनाई है कि तुम ही वहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहे थे।
ये सच नहीं है। हाय गाइस, जैसे कि आपको पता ही है मैं कल प्रोटेस्ट में गई थी। आपको बता दूं जो 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ है एजुकेशन के लिए, सीजीपी प्रोटेस्ट वगैरह जो भी था, मैं बता दूं मैं वहाँ गई थी। आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देख ही ली होंगी, रील्स देख ली होंगी भर भर के क्या हुआ था वहाँ, कितना बड़ा तमाशा हुआ था। और मैं बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रिस्की मामला था सभी के लिए, नॉट इवन गर्ल्स नॉट इवन बॉयज, सभी के लिए, बच्चे बूढ़े छोटे सब के लिए बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाला वहाँ माहौल था। जैसे कि सबको बुलाया गया था वहाँ पर कि हमें प्रोटेस्ट करना है, हम सब वहाँ टाइमली पहुँच गए। और टाइमली भी कैसे बताऊँ कि हम लेट भी थे थोड़ा, क्योंकि जब हम मेट्रो स्टेशन से उतरे तो जो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन थे वो बंद थे, बिल्कुल गेट बंद कर रखे थे, सब चीज़ बंद करके थे, टिकट नहीं बुक हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हमने जैसे तैसे करके बहुत सारी चीज़ें की, हमने वहाँ आधा घंटा वेट किया, बहुत सारी चीज़ें की। जब हम मेट्रो से आए राजीव चौक बिल्कुल बंद था, बहुत सारे बड़े बड़े स्टेशन बंद थे, तो हम इधर उधर स्टेशन पे जा जाके जब आए। और हम पैदल चले हैं, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर हम पैदल चले हैं। हालत ख़राब हो गई थी वहीं पे जंतर मंतर तक पहुँचने तक ही। तो वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसकी वजह से मेरी स्किन बहुत इरिटेटेड हो चुकी थी, मुझे पूरे फेस पे इतनी जलन हो रही थी बहुत ही ज़्यादा वाली। और वहाँ हमने देखा लाठी चार्ज हो गया था, हम बीच में मतलब फंसे हुए थे वहाँ। जैसे ही लाठी चार्ज हुआ एकदम से ऐसे धक्का लगता है ना, तो हम वहाँ ऐसे भिज गए थे कि हमारी जान को इतना खतरा था उससे भी ज़्यादा। तो जो मेरे साथ लड़के थे वो पहली बार मुझे वहीं मिले थे, मतलब स्टेशन पर ही। मैं उनको नहीं जानती, वो मुझे नहीं जानते, बट लेकिन मैंने वो बात कर रहे थे आपस में प्रोटेस्ट की, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि अभी प्रोटेस्ट में जा रहे हो क्या? दे सेड यस। तो मैंने कहा प्लीज़ हमें भी अपने ग्रुप में कर लीजिए क्योंकि मैं अकेली हूँ। और जो दूसरी लड़की मिलने वाली थी वो भी स्ट्रेंजर थी मेरे लिए, वो मुझे कल ही मिली थी। तो मैंने कहा वो भी मेरी फ्रेंड है कि हम वहीं मिलेंगे। तो मैं तो अकेली गई हूँ घर से, कोई मेरे साथ नहीं गया था। खैर मैंने अपने माँ बाप को बताया नहीं था कि मैं प्रोटेस्ट में जा रही हूँ। मैं बताऊँगी रीज़न क्यों नहीं बताया था मैंने, बस मेरे घर में भाई बहनों को पता था, भाभी वगैरह। मैं गई वहाँ, तो वहाँ इतना इतना दंगा कर रखा था पुलिस वालों ने, बहुत ही बड़ा दंगा कर रखा था। इतनी पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहा था, फूल दे रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे, मतलब बच्चे बहुत ही पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। कोई भी झगड़ाबाजी, कुछ भी पत्थरबाजी किसी ने भी स्टूडेंट ने स्टार्ट नहीं की, जो प्रोटेस्ट में थे किसी ने भी स्टार्ट नहीं की। वहाँ पर भाई साहब पहले से ही 1-2 दिन पहले ही तैयारी चल रही है पुलिस वालों की, टीयर गैस के जो मशीन्स होती है उसको साफ कर रहे हैं। वहाँ पर इतनी बड़ी वहाँ गाड़ी थी, उसमें पत्थर भर रखे थे इतने बड़े बड़े भाई। और वहाँ अपने आप ही गाड़ी फोड़ फोड़ के खड़ी करके रख रखी थी कि जब न्यूज़ पर आएगी हेडलाइंस वगैरह तो बच्चों पे ठहरा दिया जाएगा सब चीज़ कि उन्होंने किया है। बट बच्चों ने कुछ भी नहीं किया, वे आराम से हाथ जोड़ जोड़ के रिक्वेस्ट करते कि प्लीज़ 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 मत मारो, जाने दो। पुलिस वाले नहीं माने। मैं तो ये सोचती हूँ पुलिस वाले इतने क्रूअल कैसे हो सकते हैं भाई तुम्हें चलो ऊपर से प्रेशर था, मोदी ने प्रेशर दिया था तुम्हें कि तुम्हें बच्चों को मारना है, रोकना है, तुम आराम से भी तो मार सकते थे, एक्टिंग कर सकते थे मारने की। तुमने सारा गवर्नमेंट का जितना प्रेशर था तुम पे, तुमने सारा बच्चों पे निकाल दिया है। डंडों में तुमने कील घुसा रखी है, उनके हाथ पैर सिर सब फाड़ दिए तुमने, कील ऐसे ऐसे मार रखी, किसी की छाती पे लग रही है, इतने सारे गड्ढे हुए पड़े हैं पूरी बॉडी पे कील लगने के। तुम आराम से भी तो मार सकते थे, तुम एक्टिंग कर सकते थे मारने की, चलो कुछ भी नहीं। भाई उन्होंने खुंदस निकाल लिया, पुलिस वालों ने खुंदस निकाल लिया कि नहीं हम इनको जिंदा नहीं छोड़ेंगे आज। वो बैरिकेड्स पे करंट छोड़ रखा है, भाई करंट लगेगा जगह तो वहाँ मर जाएगा। कितने हथकंडे अपना रखे थे उन्होंने हमें मारने के लिए। वहाँ तुम जब धक्का मुक्की करोगे तो ये बीच बीच के ही मर जाएंगे। मुझे तो सांस आनी बंद हो गई थी भाई। वो तो शुक्र है जो मेरे साथ बंदे थे उन्होंने मुझे बचा लिया। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव वॉइस थे जो हमारे साथ थे, सीरियसली। बट मैं बताना चाहती हूँ एक चीज़ और, जो पेरेंट्स वहाँ प्रोटेस्ट में नहीं थे और अपने बच्चों को घर आके जज कर रहे हैं न्यूज़ देख देख कर कि तुम तो वहाँ आतंकवाद फैलाने गए थे, तुम तो वहाँ पत्थरबाजी करने गए थे, ये करने गए थे, वो करने गए थे, न्यूज़ देख देख के जो पागल हुए पड़े हैं ये पेरेंट्स हमारे। प्लीज़ अपने बच्चों को कुछ मत कहिए, प्लीज़ उनकी पूजा करिए क्योंकि वे वॉरियर हैं। समझ में आया? तुम्हारा तो बस की नहीं कुछ करना, ठीक है? तुम उन्हें और रोक लो घर में कि नहीं तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें नहीं जाना। तुमने तो आज तक हक के लिए लड़ाई लड़ी नहीं है, ना कभी बोला है। तुम तो अपने घर में ही
कुछ बोल लो वही बहुत बड़ी बात है। अपने बच्चों के लिए दूसरे अपने रिश्तेदारों से लड़ लो, उनसे अपने बच्चों की इज्जत की बात कर लो। तुम तो खुद बेइज्जती करने पे आ जाते हो भाई दूसरों के सामने। अब वो सही का साथ दे रहे हैं, चल रहे हैं आगे, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, तो तुम उन्हें रोक रहे हो घर पे बैठे बैठे। ऊपर से सुना हो रहे हो ताने। जब मैं घर आई, मैं शाम को आ गई थी, मुझसे जीने से चढ़ा नहीं गया भाई। मैं वहां से तो पता नहीं कैसे ही आ गई, मेरी दोनों जांघ की नस पे नस चढ़ गई थी, खूब तगड़े मेरे पैर दुख रहे थे बहुत ही ज़्यादा। मैं 2 किलोमीटर चल के आई हूँ अपने घर तक और मुझसे जीने पे चढ़ा नहीं जा रहा था। पता है इतना दर्द था मेरे पैर में, मैं बिल्कुल चित होने की उसमें थी कगार में। पर तुम्हें पता ही है कि वहाँ इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। आके पहले अपने आप को सैनिटाइज किया है, नहाए हैं धोए हैं, सब चीज़ किया है। वही खाना खाने का मन नहीं था, इतना स्ट्रेस था। प्रोटेस्ट में मुझे इतना स्ट्रेस नहीं हुआ जितना स्ट्रेस मुझे घर आके हुआ है, सीरियसली बता रही हूँ। क्योंकि मैंने रील्स ऐसी ऐसी देखी है ना, जो मैं अपनी आंखों से नहीं देख पाई ना वहाँ, वो मैंने रील्स में देखा। वैसे मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा। लोगों के पैर फटे हुए हैं, हाथ पे चोट, सर पे चोट, खून निकल रहे हैं भाई, आंसू गैस के गोले मेरी भी लगे मुंह पे। मैं वहाँ थी, पुलिस ऐसे भाग रही थी, उनके पीछे डंडे ले ले गए भाई साहब, क्या भयंकर नज़ारा था। मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलेगी पूरी ज़िंदगी में, लाइफ टाइम मैं इस प्रोटेस्ट को याद रखूँगी। वैसे भी मेरा पहला प्रोटेस्ट है और मैं नहीं चाहती, प्लीज़ आप अपने बच्चों को सुनाएं। पेरेंट्स प्लीज़ 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 मत सुनाइए। मैं सुन के थक चुकी हूँ। मैं स्ट्रेस में हूँ काफ़ी। ठीक है, जब आपको नहीं पता है ना रियलिटी, तो प्लीज़ थोड़ा सा सोशल मीडिया चला लें। मुझे पता है आप सोशल मीडिया नहीं चलाते, तो प्लीज़ आ जाओ सोशल मीडिया पर, वहाँ देखो रियलिटी है क्या। न्यूज़ मत देखो, टीवी बंद कर दो, टीवी देखना ही बंद कर दो। अपने सिर्फ सीरियल देखो, न्यूज़ मत देखो। न्यूज़ बिल्कुल फेक बताते हैं ये जितने भी हैं। ठीक है, ये गोदी मीडिया पैसों से बिक चुकी है, बिल्कुल अपना ईमान बेच चुकी है। इनके कहने में मत आओ प्लीज़ प्लीज़। मैंने देखा है वहाँ, सुनी भी है, 2-4 लड़की मर गई हैं, लड़के मर गए हैं, इतना इतना बवाल हुआ है वहाँ, यू कांट इमेजिन। जो वहाँ नहीं था ना, प्लीज़ वो अपना मुंह बंद रखो, प्लीज़ मुंह बंद रखो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञान मत फैलो, अपने पास रखो अपना ज्ञान। तुम कायर हो और कायर ही रहोगे जो घर पे बैठे थे। हम वहाँ थे, हमें पता है रियलिटी क्या है। सो डोंट जज अस प्लीज़। मोदी जी, नोट मोदी जी, ओनली मोदी, अपना इस्तीफा दो और इस देश से निकलो।